मेरा नाम निकिता बिंद है। मैं कक्षा 10वीं माता सेकेंडरी स्कूल वास्को गोवा से हूँ। हर व्यक्ति में कोई कमज़ोरी, कोई डर ज़रूर होता है। मेरी कमज़ोरी यह थी कि मैं बड़े लोगों के सामने अपने विचार नहीं रख पाती थी। मैं तीसरी कक्षा में थी जब मुझे यह मौका मिला कि मैं मंच पर जाकर अपने भाषण प्रस्तुत कर सकूं। अध्यापिका ने आकर मुझसे कहा कि निकिता, तुम्हें 15 अगस्त के दिन एक भाषण प्रस्तुत करना है। यह बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हुई क्योंकि पूरी कक्षा में यह मौका सिर्फ मुझे दिया गया था और इसका फ़ायदा मुझे उठाना था। तो मैंने इसके लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश की और इस भाषण को अच्छे से याद कर लिया था। 15 अगस्त के दिन जब मैं मंच पे गई और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखा तो मैं घबरा गई थी क्योंकि इससे पहले मैंने इतने लोगों के सामने कुछ नहीं बोला था या कोई भाषण प्रस्तुत नहीं किया था। घबराहट में मैं सिर्फ 2-3 शब्द ही बोल पाई और घबराकर मंच से नीचे चली आई। उसके बाद मैं किसी भी समारोह, स्पर्धा या कार्यक्रम में भाग नहीं लेती थी क्योंकि मुझे वहाँ डर लगता था। यदि मैं हार गई या मुझसे कोई गलती हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसी डर से मैं उसमें भाग लेना ही छोड़ दिया। मेरी अध्यापिका ने मुझसे आकर कहा कि निकिता, तुमने सिर्फ एक बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम समारोह में भाग क्यों नहीं लेती हो? तो मैंने उन्हें कहा कि टीचर, मुझे डर लगता है, यदि मैंने कोई गलती की या कुछ भूल गई तो सब मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और अगर मैं हार गई स्पर्धा में तो तब भी मुझ पर हंसेंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तब मुझे शिक्षक ने बताया कि बेटा, गलती कौन नहीं करता है, गलती करना गलत बात नहीं है, उसे न सुधारना सबसे बड़ी गलती है। तुमने एक बार कोशिश की, ठीक है, तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, तुम दूसरी बार कोशिश करो, उसमें तो कामयाबी मिलेगी तुम्हें। और तुम्हारी गलती क्या है जानती हो? तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यदि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो उस पर कोई व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा? तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तकें से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें जानकारी प्राप्त होगी। तो मैंने लाइब्रेरी से कई पुस्तकें लाकर पढ़ी जिससे मुझे यह ज्ञान हुआ कि जितने भी सफल लोग हैं उनकी भी असफलता हुई है, वो भी कई बार असफल हुए हैं, उनकी भी डर थी, उनकी भी कमजोरी थी, लेकिन उन सब ने उस पर जीत हासिल की और यही वजह है कि वो सब आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। मैंने अपना दूसरा भाषण 26 जनवरी के दिन दिया था। उस दिन मैं अपने अच्छे उच्चारण के साथ मंच पे जाकर यह भाषण प्रस्तुत किया था। जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मेरे अध्यापिका और मेरे साथियों ने मेरी प्रशंसा की और इससे मेरा मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे करके मैं कई समारोह, कई स्पर्धा में भाग लेने लगी और मुझे फिर वहाँ पे हार का डर नहीं था। मेरे पापा कहते हैं कि हार जीत बड़ी बात नहीं है, उसमें भाग लेना सबसे बड़ी बात है।